स्टेट, या तो बोलोगे मध्यवर्ती या बोलोगे ट्रांजिशन स्टेट। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, आपने एक चीज पढ़ी है क्या, जब बंद बनाए होंगे आपने चौथे पाठ में, तो एक ये तो पढ़कर आए होंगे मेरे हिसाब से, ऊर्जा और स्थायित्व में जो संबंध होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो ये होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब, इधर अच्छे से समझना, ऊर्जा और स्थायित्व में ये रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? यदि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, क्या बोल रहा हूं, ऊर्जा बढ़ेगी, तो स्थायित्व क्या होगा? कोई दिक्कत? स्थायित्व कम है तो उसकी ऊर्जा क्या है? ज्यादा। उल्टा रिलेशनशिप। कोई दिक्कत है? अब देखना, मैं इसका फ्लो डायग्राम बनाता हूं कोई भी अभिक्रिया का। कोई भी अभिक्रिया के लिए मैं फ्लो डायग्राम बना रहा हूं। देखना इधर से, मान लो यह अभिक्रिया चालू हो रही है यहां से। यहां पर आपने लिए हुए हैं दो अभिकारक ए और बी। मेरी बात समझना अच्छे से, ए और बी आपने क्या ले रखे हैं? रिएक्टेंट ले लिया आपने, मिला दिए परख नली। अभी तक मेरे को एक बात बताओ, यहां पर इन ए और बी की एनर्जी कम है या ज्यादा है? एनर्जी ये है एक्स एक्सिस पर जो आपने ली है, सॉरी वाई एक्सिस पर जो ली है, एक्स एक्सिस पर स्टेबिलिटी ली है। मेरे को एक बात बताओ, एनर्जी यहां पर कम है या ज्यादा है? कम है। लेकिन जैसे ही आपने लिया, दो पदार्थों को आपस में मिलाया, इनके अणु आपस में क्या करेंगे? टक्कर करेंगे, कुछ ना कुछ घटना तो होगी। और जैसे ही टक्कर करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ रही है। ये लो, टक्कर चल रही है, टक्कर चल रही है, टक्कर चल रही है, एनर्जी पहुंच गई अपने चरम बिंदु पर। मेरी बात समझ में आ गई? और जैसे ही यहां पर पहुंची, तो यहां पर मान लो कोई भी मध्यवर्ती बन चुका है आपका, कोई भी मध्यवर्ती बन चुका है। मान लो इसको मैंने सी नाम दे दिया। क्या है? सी। इस मध्यवर्ती की, क्या बोल रहा हूं, इस मध्यवर्ती की ऊर्जा अपनी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे अधिक होती है या नहीं? सबसे अधिक है। तो एक चीज और बोल सकता हूं क्या, इस मध्यवर्ती का स्थायित्व सबसे कम होता है। बोल सकता हूं, ऊर्जा सबसे ज्यादा तो स्थायित्व सबसे कम, क्योंकि ऊर्जा और स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, देख कर आए हो। अब जैसे ही ये बनती है, ये बहुत ही कम समय के लिए बनती है। क्या बनती है? क्योंकि इसका स्थायित्व क्या है? बहुत कम। ये तुरंत स्टेबिलिटी पाना चाहती है, तो ये अपनी ऊर्जा को तुरंत गिराती है, और यहां पर बन जाता है आपका डी प्रोडक्ट। क्या बन जाता है? इस प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे क्या होती है? इस प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? और स्थायित्व क्या होता है? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? मध्यवर्ती। सबसे कम स्थायित्व किसका होता है? मध्यवर्ती का। सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? उत्पाद की। ये अपनी ऊर्जा को किस प्रकार बढ़ाते हैं? इनके अणुओं में आपस में टक्कर होती है तो एनर्जी बढ़ती है, अपने चरम पर पहुंचती है। चरम पर पहुंचती है, जैसे ही चरम पर पहुंची, यहां पर स्थायित्व क्या हो गया? स्थायित्व क्या हो गया? कम। स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ये वापस अपनी एनर्जी और पहुंच जाता है यहां पर, किसमें बदल जाता है? उत्पाद में। अभिकारक आपस में मिलते हैं, उत्पाद बना सकते हैं। अभिकारक अभिकर्मक के साथ मिलकर क्या बना सकता है? उत्पाद बना सकता है। इनको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोल रहे हो? मध्यवर्ती। क्या बोल रहे हो? मध्यवर्ती। इसको क्या बोल रहे हो? मेरे हिसाब से ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, इधर देखना, दो प्रकार का विखंडन होता है आपकी। सब इधर अच्छे से समझ लेना, आ जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानो एक परमाणु ए क्या है और दूसरा भी ए। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में बंध बना हुआ है, सह संयोजक बंध। क्या बना हुआ है? और प्रत्येक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध में, एक इसका है, एक। कोई दिक्कत है? अब ये मैं कर रहा हूं जस्ट मिडिल। अच्छे से समझना मेरी बात, में क्या बोलना चाह रहा हूं। ये दोनों बंध जस्ट मिडिल में हैं। कहां पर हैं? मिडिल में। क्यों है यहां पर? क्योंकि ए और ए समान विद्युत ऋणात्मकता है। दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, क्योंकि दोनों समान ही तो हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसी की ज्यादा और किसी की कम नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है।
अब मेरे को एक बात बताना, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? एकदम मिड में, एकदम मिड में। तो इस बंध को आप दो प्रकार से तोड़ सकते हो। क्या बोल रहा हूं? इस बंध का विखंडन आप दो प्रकार से कर सकते हो। एक विखंडन को बोलते हो आप समांश विखंडन। कौन सा विखंडन? और एक को कौन सा बोलते हो? विषमांश विखंडन। ठीक है, देखना समांश विखंडन का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही? समांश, दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना ले लिया, इसने अपना ले लिया, और एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। देखना, ए है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लिख दूं, इस पर भी एक आ गया। इसको बोलते हो आप मुक्त मूलक। क्या बोलते हो? और मुक्त मूलक क्या होता है? एक मध्यवर्ती। क्या होता है? मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती का माइंड क्लियर रखना कि सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और स्थायित्व क्या होता है? सबसे। कोई दिक्कत है? जब भी किसी बंध का आप कौन सा विखंडन करोगे? समांश विखंडन। कौन सा विखंडन करोगे? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। दर्शाते हैं इस एरो से। दर्शाते किसको? किस एरो से दर्शाते हो? इस एरो से, आधी पूंछ वाली एरो। मेरी बात समझ में आई? इसको दर्शाते हो समांश विखंडन को। कौन से विखंडन को? समांश विखंडन से एक इलेक्ट्रॉन इधर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर दोगे, तो एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है जिसको आप बोलते हो मुक्त मूलक। कोई दिक्कत है? समांश विखंडन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? अब देखना, ए है और बी है, इन दोनों के बीच में क्या बना रखा है मैंने? बॉन्ड बना रखा है। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को? अब मेरी बात सुनना अच्छे से, मैं बोल रहा हूं, एक कंडीशन दे देता हूं आपकी। बी की विद्युत ऋणात्मकता, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है ए से। मेरी बात समझ में आ रही है? और विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा क्या बोलकर आए थे जब पढ़ रहे थे? कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। किसी को दिक्कत यहां तक? अब मेरे को एक बात बताओ, ये बंध के दो इलेक्ट्रॉन हैं, बी ने दूध पी रखा है, मोटा ताजा है, तो इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचकर कौन रखेगा? बी रखेगा। यानी एकदम मिड में तो नहीं होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। माथा चल रहा है थोड़ा बहुत? एकदम मिड में तो मिड में नहीं होंगे, तो किसके पास रहेंगे? ए के पास या बी के पास? बी के पास रहेंगे। जिसने दूध पिया है बोर्नविटा डालकर, उसके पास ही तो होंगे। मेरी बात समझ में है? दूध किसने पिया है? दूध पिया है, तो इसके पास रहेंगे इलेक्ट्रॉन। फील करो कि ये इलेक्ट्रॉन बी के पास है, फील करना है केवल। किसके पास है? बी के पास। तो मेरे को एक बात बताओ, बी के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है या कमी हो रही है? अधिकता। और जहां भी केमिस्ट्री में अधिकता होती है, कौन से साइन से दर्शाते हो? माइनस साइन। और इसको मैं दर्शा देता हूं आंशिक ऋणावेश से। किससे दर्शा देता हूं? क्योंकि अभी तक आपने बॉन्ड को पूरा नहीं तोड़ा है, इसलिए मैं दर्शा रहा हूं आंशिक। मेरी बात समझ में आई क्या? यदि पूरा तोड़ देते तो माइनस दिखा देते आप कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो माइनस दिखा देते, लेकिन अभी बॉन्ड तो बना हुआ ही है, अपन तो फील कर रहे हैं। और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? इसमें यहां तक किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत है नहीं है, क्योंकि बी ने क्या पी रखा है? दूध। और कौन सा दूध? विद्युत ऋणात्मकता वाला दूध। कौन सा दूध? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बोर्नविटा वाला नहीं रे, मजाक कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर समांश विखंडन नहीं हो सकता। कौन सा विखंडन नहीं हो सकता? क्योंकि समांश विखंडन के लिए तो ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, तब आप समांश विखंडन करवा सकते हो। अब जो मजबूत होगा, इलेक्ट्रॉनों को लेकर भागेगा, वो जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला दूध पिया है वो इलेक्ट्रॉनों को लेकर भागेगा। तो इधर देखना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर भगा रहा हूं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी साइड जाएंगे? बी की साइड। किसके साइड जाएंगे? मजबूत है बी, तो बी पर कौन सा चार्ज आ गया? आप कौन सा चार्ज आ गया? क्योंकि अब आपने बंध को तोड़ दिया है, इसलिए मैंने कौन सा चार्ज लगा दिया है? कोई दिक्कत? और ए पर कौन सा चार्ज आ गया है? कौन सा चार्ज आ गया है? प्लस चार्ज। अब देखना इधर, ये
अब यहां पर आपके एक तो बन गया प्लस वाला, एक बन गया कौन सा विखंडन करवाया आपने, विषमांश विखंडन, और विषमांश विखंडन को आप दर्शाते हो इस एरो से, इस एरो से, और इस एरो का मुंह किसकी तरफ होता है, मुंह किसकी तरफ होता है, जिस एटम का, जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, यही बोला है, कोई दिक्कत है। अब मेरे को एक बात बताओ, जिसके तरफ ये जाएंगे उस पर माइनस चार्ज और दूसरे पर प्लस चार्ज आएंगे। अब यहां पर दो प्रकार के मध्यवर्ती आपके पास बन गए, कितने प्रकार के, एक पर प्लस आ चुका है, एक पर माइनस आ चुका है। जिस पर माइनस आता है इसको बोलते हो कार्ब एनायन, कौन सा बोलते हो, हिंदी वाले भी कार्ब एनायन ही बोलते हैं, बस हिंदी में लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। इसको बोलते हो कार्बोकैटायन, क्या बोलते हो, हिंदी वाले इसको कार्बोकैटायन नहीं बोलते, इसको बोल देते कार्ब धनायन, क्या बोल देते हो, इसको क्या बोलोगे, कार्बोकैटायन, सॉरी कार्ब एनायन, और इसको क्या बोलोगे, कोई दिक्कत है। बंधों का कितने प्रकार से विखंडन कर सकते हो आप, पहला विखंडन समांश विखंडन, समांश विखंडन को आधे मुंह वाली तीर से दर्शाते हैं, कोई दिक्कत। बनने वाला मध्यवर्ती क्या कहलाता है, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, कोई दिक्कत। दूसरा आ गया विषमांश विखंडन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा वो, कोई दिक्कत। और इसको दर्शाते हो फुल मुंह वाली एरो से, कोई दिक्कत, फुल मुंह वाली एरो से। दो प्रकार के मध्यवर्ती यहां पर बनते हैं, एक का नाम होता है कार्ब एनायन और एक का नाम होता है कार्ब, कोई दिक्कत है। तीन प्रकार के मध्यवर्ती मैंने बता दिए आपको, एक तो मुक्त मूलक, एक कौन सा मूलक, ये वाला मूलक, और एक ये वाला मूलक। मेरी बात समझ में आ रही है।